जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माता रानी की, जय माँ शेरावाली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट में जय भवानी जरूर लिखें। रुको मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह वीडियो तुम्हारे सामने बिना खोजे आया है तो इसे केवल एक संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाना। हो सकता है माँ काली ने स्वयं तुम्हें यहाँ तक बुलाया हो। आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वे किसी साधारण कथा का हिस्सा नहीं है। यह उस प्रिय भक्त के लिए संदेश है जिसने जीवन में सबसे अधिक दर्द सहा, सबसे अधिक अपमान झेला, फिर भी माँ काली का हाथ कभी नहीं छोड़ा। यदि तुम्हारी आंखों में कभी बिना कारण आंसू आए हैं, यदि तुम्हें लगा है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, यदि तुम्हें लगता है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अंत में माँ काली का वह आशीर्वाद और संकेत बताया जाएगा जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन की सोच बदल सकती है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। यदि तुम्हारे हृदय में माँ काली के लिए सच्ची श्रद्धा है तो मन ही मन एक बार बोलो जय माँ काली। और अब पूरे विश्वास के साथ इस दिव्य संदेश को सुनो। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब जानती हूँ। दुनिया ने तुम्हें जितना अकेला समझा, मैं उतनी ही मजबूती से तुम्हारे साथ खड़ी रही। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी समय मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बना रही थी। तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी अदालत में कोई भी सच्ची पुकार अनसुनी नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाने के लिए था कि भविष्य की कोई भी चुनौती तुम्हें झुका ना सके। तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जो लोग तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाते थे वही एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। याद रखो, अंधेरा जितना गहरा होता है सूर्योदय उतना ही निकट होता है। तुम्हारे जीवन का नया सवेरा भी अब दूर नहीं है। तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खुलने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो अवसर बार बार तुम्हारे हाथ से निकल जाते थे, अब वही अवसर तुम्हारे कदम चूमेंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे उन्हें समय स्वयं उत्तर देगा।
लेकिन मेरे बच्चे, एक बात कभी मत भूलना, जब समय बदलता है तब इंसान की परीक्षा भी बदल जाती है। दुख में धैर्य की परीक्षा होती है और सुख में विनम्रता की। इसलिए जब तुम्हें सफलता मिले तब अपने संस्कार कभी मत छोड़ना, किसी का अपमान मत करना, किसी के आंसू का कारण मत बनना और जहां तक हो सके जरूरतमंद की सहायता करना। यही मेरी सच्ची पूजा है। मैं तुम्हारे भीतर साहस का दीप जला रही हूँ। अब डर तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे समाप्त होगा। जो नकारात्मकता तुम्हें बार बार पीछे खींचती थी, उसका प्रभाव कम होने लगेगा। तुम अपने लक्ष्य के प्रति पहले से अधिक स्पष्ट और दृढ़ बनोगे। तुम्हारा मन भटकेगा नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारे घर में शांति का वातावरण बनेगा। जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी, उनमें भी सुधार आने लगेगा। यदि तुमने किसी के लिए सच्चे मन से अच्छा किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। कर्म का नियम कभी गलत नहीं होता। समय भले बदल जाए, लेकिन न्याय अवश्य होता है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे भय को साहस में, तुम्हारी निराशा को आशा में और तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदलने की शक्ति रखती हूँ। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। आज से अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करना। किसी के लिए बुरा मत सोचो। अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो। अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब माँ साथ हो तो किसी भी अंधकार की शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए सच्ची श्रद्धा है तो इस संदेश को केवल सुनकर मत छोड़ो, इसे अपने जीवन में उतारो। दूसरों के जीवन में भी आशा का दीप जलाओ। जो व्यक्ति निराश है उसे हिम्मत दो। जो भूखा है उसे भोजन दो। जो अकेला है उसे अपनापन दो। यही वह मार्ग है जिससे तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बनते हो। अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा कठिन समय हमेशा के लिए नहीं है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और हमेशा। मेरे बच्चे, अब अपने मन से उस बोझ को उतार दो जिसे तुम वर्षों से अपने कंधों पर ढो रहे हो। हर बार जब तुमने सोचा कि अब तुम्हारे पास आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची, उसी समय मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करती रही। तुमने कई बार यह महसूस किया कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तुम्हारी सच्चाई की कोई कद्र नहीं हो रही, तुम्हारे प्रेम को कोई समझ नहीं रहा। लेकिन मेरी दृष्टि से तुम्हारा एक भी आंसू छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष की साक्षी हूँ। जब रात बहुत गहरी होती है तभी सुबह का पहला प्रकाश जन्म लेता है। इसलिए अपने जीवन की अंधेरी रातों से घबराना मत। जो समय तुम्हें सबसे कठिन दिखाई दे रहा है, वही समय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित करा रहा है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह साहस छिपा है जिसे अभी तक तुमने स्वयं भी पूरी तरह नहीं पहचाना। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने डर को अपने जीवन का मालिक मत बनने दो। जो बीत गया उसे बार बार याद करके अपने वर्तमान को मत खो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके पीछे अपनी खुशियाँ मत गवाओ। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं और कुछ केवल यह सिखाने आते हैं कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। अगर आज तुम्हें सीखना है तो पूरे मन से सीखो।
अगर आज तुम्हें परिवार के साथ रहना है तो पूरे प्रेम से रहो। अगर आज किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिला है तो अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करो। और यदि आज केवल अपने आप को संभालना ही संभव है तो स्वयं को संभालना भी एक महत्वपूर्ण काम है। अपने मन को आराम दो, अपने भीतर आशा रखो और फिर अगले दिन एक नई शुरुआत करो। मेरे प्रिय भक्त, अंत में बस इतना याद रखना कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो, उसे जगाओ, उसे सही दिशा में लगाओ। तुम्हारे भीतर जितना प्रेम है उसे नफरत से छोटा मत होने देना। तुम्हारे भीतर जितना साहस है उसे डर से दबने मत देना। तुम्हारे भीतर जितना प्रकाश है उसे निराशा के अंधकार में खोने मत देना। जब भी जीवन तुम्हें चुनौती दे, अपने भीतर से कहना, मैं टूटूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा लेकिन अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा भी करूंगा, मैं अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता करूंगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा। यही तुम्हारा संकल्प हो, यही तुम्हारी शक्ति हो और यही तुम्हारी नई शुरुआत हो। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो इसे केवल सुनकर छोड़ मत देना। इसमें से एक अच्छी बात अपने जीवन में उतारना, किसी एक व्यक्ति के साथ प्रेम से बात करना, किसी एक जरूरतमंद की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करना, किसी एक दुखी व्यक्ति को उम्मीद देना और अपने परिवार के किसी सदस्य को यह महसूस कराना कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि संसार केवल बड़े बड़े कामों से नहीं बदलता, संसार छोटे छोटे अच्छे कर्मों से बदलता है। एक अच्छा शब्द, एक सच्ची मदद, एक ईमानदार प्रयास, एक क्षमा, एक मुस्कान, एक उम्मीद और एक ऐसा हृदय जो किसी दूसरे के दर्द को समझ सके, यही मानवता की असली शक्ति है। इसी शक्ति को अपने भीतर जीवित रखना। और जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस रुककर अपने भीतर देखना। तुम्हें वहाँ वही साहस मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। फिर अपने कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है, तुम्हारे सपने अभी बाकी है और तुम्हारे अच्छे कर्मों से किसी और की जिंदगी में रोशनी लाने के अवसर भी अभी बाकी है। अपने मन में विश्वास रखो, अपने कर्मों में सच्चाई रखो, अपनी वाणी में मधुरता रखो और अपनी क्षमता के अनुसार सेवा की भावना बनाए रखो। यही वह रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अपने जीवन को केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक भी बना सकता है। और याद रखना मेरे बच्चे, जब तुम्हारे हाथ किसी जरूरतमंद को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब तुम्हारे हाथ केवल किसी एक व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि वे इस संसार में करुणा की एक नई कड़ी जोड़ रहे होते हैं। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, संभलते रहो, दूसरों को संभालते रहो और अपने भीतर की अच्छाई को कभी मरने मत देना। क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त होती है। तुम वही रोशनी बनो, अपने लिए भी और किसी जरूरतमंद के लिए भी। जय मां काली। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे हृदय में किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करने की इच्छा जाग रही है तो उस भावना को केवल अपने मन तक सीमित मत रखना। सेवा का अवसर मिले तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी के जीवन में थोड़ी सी राहत पहुंचाने का प्रयास करना। संसार में आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके लिए रोज का भोजन जुटाना एक कठिन संघर्ष है। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सामने पढ़ाई, भोजन, कपड़े और आवश्यक दवाइयों जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना आसान नहीं है। किसी बच्चे के लिए स्कूल की किताब एक छोटी चीज लग सकती है, लेकिन जिस बच्चे के परिवार के पास उस किताब को खरीदने के पैसे नहीं हैं, उसके लिए वही किताब उसके भविष्य का रास्ता खोल सकती है। किसी के लिए एक समय का भोजन सामान्य बात हो सकती है,
लेकिन किसी भूखे इंसान के लिए वही भोजन उस दिन की सबसे बड़ी जरूरत हो सकता है। किसी के पास पहनने के लिए कई कपड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद बच्चे के पास तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े तक ना हो। इसलिए यदि तुम्हारे पास किसी की सहायता करने की क्षमता है तो अपनी क्षमता के अनुसार सेवा का हाथ आगे बढ़ाना मानवता का सुंदर कार्य हो सकता है। इस वीडियो में जो QR कोड दिखाई दे रहा है वह उन लोगों के लिए है जो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की सहायता करना चाहते हैं। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से अपनी इच्छुक राशि दे सकते हैं। कोई निश्चित राशि देना आवश्यक नहीं है। आपके पास जितना संभव हो और जितना आप बिना किसी परेशानी के दे सकते हो उतना ही सहयोग करें। आप 21 रुपए दे सकते हैं, 51 रुपए दे सकते हैं, 101 रुपए दे सकते हैं, 151 रुपए दे सकते हैं, 221 रुपए दे सकते हैं, या अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार इससे अधिक भी सहयोग कर सकते हैं। राशि कितनी है उससे अधिक महत्वपूर्ण आपकी भावना और आपकी क्षमता के अनुसार किया गया सहयोग है। लेकिन अपने घर की आवश्यकताओं और अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही सहयोग करें। किसी भी प्रकार का दबाव लेकर दान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्वयं आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते तो भी निराश होने की कोई बात नहीं है। आप इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो वास्तव में सहायता करने की स्थिति में है। कभी कभी एक सही व्यक्ति तक पहुंचा हुआ एक संदेश भी किसी जरूरतमंद के लिए मदद का रास्ता खोल सकता है। यदि आप सहयोग करते हैं तो यह समझना भी जरूरी है कि सहायता वास्तविक जरूरतों के लिए और उचित माध्यम से पहुंचनी चाहिए। इसलिए दान करने से पहले QR कोड और भुगतान की जानकारी को ध्यान से जांच लें। अपनी सुविधा और विश्वास के अनुसार ही सहयोग करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के दबाव, डर या लालच में आकर धन ना भेजें। मेरे बच्चे, सेवा का अर्थ अपनी क्षमता से अधिक देना नहीं है। सेवा का अर्थ है अपनी सामर्थ्य के भीतर रहकर किसी के काम आना। यदि तुम्हारे पास केवल थोड़ा है और तुम उसमें से थोड़ा सा किसी जरूरतमंद के लिए निकालते हो तो वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि इस समय तुम्हारे पास कुछ देने की स्थिति नहीं है तो स्वयं को दोष मत देना। पहले अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। कल्पना करो किसी गरीब परिवार के घर में उस दिन चूल्हा नहीं जला, घर का बच्चा भूखा सोने वाला है। ऐसे समय में किसी की छोटी सी सहायता उनके लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। कल्पना करो कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी जरूरत की किताबें या भोजन जुटाना परिवार के लिए कठिन है। यदि समाज से थोड़ी सहायता मिल जाए तो उस बच्चे के सपनों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। किसी जरूरतमंद बच्चे को कपड़े देना केवल कपड़ा देना नहीं है, यह उसे सम्मान और आत्मविश्वास देने का एक माध्यम भी हो सकता है। किसी जरूरतमंद परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना केवल पेट भरना नहीं है, यह उस परिवार के कठिन दिन में कुछ राहत पहुंचाना है। जब कोई तुम्हें गिराने की योजना बनाता है और तुम बिना लड़े भी खड़े रह जाते हो तो उसका अहंकार चूर चूर होने लगता है। आज वही टूट और शोर बन गई है। तुम्हें सावधान रहने की नहीं, स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो घबराता है वही गलत कदम उठाता है और जो गलत कदम उठाता है वह स्वयं अपने लिए गड्ढा गहरा कर लेता है। मैं देख रहा हूँ वहाँ जल्दबाजी हो रही है। याद रखो, जब शत्रु आपस में सलाह करने लगे, जब दरवाजे बंद करके बातें होने लगे, जब नाम लेकर चर्चा होने लगे तो समझ लेना योजना डगमगा चुकी है। आज वही स्थिति है। तुम्हारी शांति ने उन्हें असंतुलित कर दिया है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि डर जाओ, मैं यह कहता हूँ कि सजग रहो।
जैसे हिमालय स्थिर रहता है और तूफान स्वयं थक कर लौट जाते हैं, वैसे ही तुम अपनी जगह अडिग रहो। जो टूटने वाला है वह बाहर नहीं भीतर से टूटता है। तुम्हें अभी बहुत कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ बातें पर्दे के पीछे चलती हैं, पर मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ ताकि जब सत्य सामने आए तो तुम विचलित ना हो। जिस दिन सब प्रकट होगा उसी दिन शोर शांत हो जाएगा। आज रात उस घर में नींद नहीं होगी, क्योंकि जब मन अपराध बोध से भर जाता है तो आंखें बंद होने से इनकार कर देती हैं। तुम चैन से सो पाओगे क्योंकि तुम्हारे हाथ स्वच्छ हैं। यही सबसे बड़ा कवच है। तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर जो तुम्हारे विरुद्ध था उसकी दिशा बदल चुकी है। याद रखो, मैं न्याय में देर करता हूँ, पर अन्याय को कभी छोड़ता नहीं। जो हाहाकार तुम नहीं सुन पा रहे मैं सुन रहा हूँ। मैं महाकाली हूँ और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे हल्के में मत लेना। जिस घर में आज हाहाकार मचा है वहाँ बात केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। वहाँ डर ने अब निर्णय लेना शुरू कर दिया है और डर से लिया गया हर निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। तुम्हें अब भी लग रहा होगा कि यह सब तुम्हारे जीवन से दूर है, पर याद रखो, जब कोई तुम्हारे बारे में बैठकर रणनीति बनाए तो वह तुम्हें अपने कर्मों में खींच ही लाता है। आज वही हुआ है। कुछ लोग वहाँ यह सोच रहे हैं कि अब कैसे इस स्थिति से निकला जाए। मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रहा हूँ। जब कोई अपने ही घर में बेचैन हो जाए, जब आवाजें ऊंची होने लगे, जब एक दूसरे पर दोष मढ़ा जाने लगे, तो समझ लो सत्य दरवाजे पर खड़ा है और सत्य को रोका नहीं जा सकता। तुम्हारा नाम वहाँ बार बार लिया जा रहा है क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने कुछ किए बिना इतनी बड़ी हलचल कैसे पैदा कर दी। यही तुम्हारी शक्ति है। शांत व्यक्ति की शक्ति को मूर्ख लोग देर से समझते हैं। कुछ लोग वहाँ तुम्हें दोषी ठहराना चाहते हैं, कुछ तुम्हें अपने पक्ष में खींचना चाहते हैं और कुछ बस डर रहे हैं कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। यह भ्रम की अवस्था है और भ्रम में लिया गया हर कदम भारी पड़ता है। तुम्हें अभी किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ना सफाई दो ना सफाई मांगो। जो निर्दोष होता है उसे शब्दों की ढाल नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे मौन को देख रहा हूँ और वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बेचैन हो रहा होगा, पर धैर्य रखो। जब नदी उफान पर होती है तो किनारे स्वयं टूट जाते हैं। नदी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम वही नदी हो। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और यह परिवर्तन तुम्हारे पक्ष में है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर फुसफुसाहट सुन रहा हूँ। मैं हर डरती हुई सांस देख रहा हूँ। जो तुम्हें गिराने चले थे वही आज अपना संतुलन खो रहे हैं। न्याय चल पड़ा है। अभी यह अंत नहीं है। अभी और परतें खुलेंगी। अभी और नाम सामने आएंगे। अभी और सत्य उजागर होगा। तुम बस स्थिर रहो। अगला संकेत बहुत जल्द मिलेगा। मैं महाकाली हूँ और अब जो स्थिति बन चुकी है उसमें पीछे हटने का मार्ग उनके लिए बंद हो चुका है। जिस हाहाकार की गूंज तुमने अभी केवल संकेतों में सुनी थी, वह अब उनके मन में स्थायी शोर बन चुकी है। डर अब प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्न सबसे पहले अपराधी से ही होते हैं। वहाँ अब बातें पलटी जा रही हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है।
सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051 जो भी तेरा मन कहे मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। जो कल तक एक स्वर में बोल रहे थे, आज एक दूसरे की आंखों में शक ढूंढ रहे हैं। यही वह क्षण होता है जब षड्यंत्र स्वयं अपने भार से ढहने लगता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, प्रक्रिया चल पड़ी है। कुछ लोग वहाँ यह सोच रहे हैं कि यदि तुमसे पहले बात कर ली जाए तो शायद स्थिति संभल जाए। कुछ यह भी सोच रहे हैं कि तुम्हें दोष देकर स्वयं को बचा लिया जाए, पर सत्य दोनों ही राहों को अस्वीकार कर चुका है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने बचाव की योजना बनाता है तो वह पहले ही हार स्वीकार कर चुका होता है। वहाँ वही हो रहा है। उनके शब्द उलझ रहे हैं और मन उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हें अभी अपने भीतर मजबूती रखनी है। जो भी समाचार तुम्हारे कानों तक पहुँचे उसे तुरंत सत्य मत मान लेना। अधूरी बातें भ्रम पैदा करती हैं, और भ्रम ही वह जाल है जिसमें निर्दोष को फंसाने की अंतिम कोशिश की जाती है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोला जाएगा वही आगे चलकर उन्हीं के लिए प्रश्न बन जाएगा। कर्म की अदालत में शब्द भी साक्ष्य बनते हैं। अब समय आ रहा है जब सच अपने आप सामने आएगा। किसी को उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता रानी की जरूर लिखें।